गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन टांडा। In the last lecture of class 11th in 10th lecture we studied about implantation। हमने स्टडी किया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, क्या बनता है? जो ब्लास्टोसिस्ट, जो फुल्ली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट है, उसके अराउंड जोना पेलुसिडा डिसअपीयर हो जाएगी और ये फुल्ली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस, स्पेशली इसमें एंडोमेट्रियम में, और इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद मेजर इवेंट थी इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस की वॉल में होता है। कौन सी वॉल में? एंडोमेट्रियम में। जो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल थी वो क्या कर देंगे? एंडोमेट्रियम को तोड़ के इसके अंदर एक पिट बना लेगी और ये इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, धस जाएगा। अब इम्प्लांटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटा? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि प्लेसेंटा क्या है। अब इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन आपको सभी को पता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है। ये है ट्रोफोब्लास्ट, द सेल ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। जो ये लेयर है ये है ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। इस लेयर की ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है, इस लेयर की ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है, सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से, किसे? सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं विलाई। जस्ट क्लियर पॉइंट है कि अटैचमेंट के बाद ट्रोफोब्लास्ट से विलाई बन जाएंगी, क्योंकि हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट ने ही तो क्या बनाई थी? कोरियोन बनाई थी, कोरियोन लेयर। और कोरियोन ट्रोफोब्लास्ट जो ये लेयर थी, ट्रोफोब्लास्ट की सेल ने कोरियोन एम्नियोन बनाई थी। क्लियर, हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। और इस कोरियोन से, या यू कैन से कि ट्रोफोब्लास्ट से विलाई बन जाएंगे, इसलिए इन विलाई को कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, ये विलाई किससे बनी? ट्रोफोब्लास्ट से बनी। या ये विलाई किससे बनी? कोरियोन से बनी। एक ही बात है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनती है? कोरियोन, और कोरियोन से क्या बनती है? विलाई। तो ट्रोफोब्लास्ट से बोल दो या कोरियोन से बोल दो, सेम थिंग है। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, जो ये कोरियोनिक विलाई है, किससे बनी? ट्रोफोब्लास्ट से बनी। ये कोरियोनिक विलाई को सराउंड कर लेंगे, सराउंडेड बाय, कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू। मतलब कोरियोनिक विलाई में और यूट्राइन टिश्यू में इंटरडिजिटेशन हो जाएगा, या आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, मतलब आपस में उलझ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। पॉइंट क्लियर है? क्या होगा? जो कोरियोनिक विलाई है, इन कोरियोनिक विलाई को यूट्राइन टिश्यू, कोरियोनिक विलाई, यहाँ ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट थी, ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोन बनती है और कोरियोन की सेल से विलाई बनती है, और इन विलाई को यूट्रस का टिश्यू क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा, आपस में इंटरडिजिटेशन हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम क्या है? प्लेसेंटा है। जिसका क्या नाम है? प्लेसेंटा। यानी कि जो कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू के इंटरडिजिटेशन से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंटरडिजिटेशन क्या बन जाएगा? एक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। साफ साफ पॉइंट क्लियर होगा कि प्लेसेंटा बना कैसे। साफ साफ पॉइंट है कि प्लेसेंटा बना कैसे। और जो ये प्लेसेंटा है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, क्लियर है। ये बना कैसे आपको बता दिया, ट्रोफोब्लास्ट या कोरियन से विलाई और मैटरनल यूट्राइन टिश्यू आपस में इंटरडिजिटेशन हो जाएंगे और उनसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और ये क्या फंक्शन करेगा ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा है क्या, प्लेसेंटा क्या है, ये टिश्यू है। प्लेसेंटा इज ए टिश्यू जो क्या कर रहा है, जो फीटस को, डेवलपिंग फीटस को कनेक्ट कर रहा है विद यूट्रस, विद यूट्रस। ये पॉइंट क्लियर है। जो प्लेसेंटा है ये एक टिश्यू है जो क्या कर रहा है, फीटस को कनेक्ट कर रहा है किससे, मदर से। यूट्रस बोल दो या मदर बॉडी से बोल दो, पॉइंट क्लियर। ध्यान रखना, अब प्लेसेंटा कनेक्ट हो जाएगा मदर बॉडी से या मदर यूट्रस से, लेकिन ध्यान रखना जब ये कनेक्शन होगा ना तो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ फीटस एंड मदर ब्लड। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, कभी भी फीटस, डेवलपिंग फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड आपस में मिक्सिंग नहीं होते। यानी कि अब ध्यान से सुना, जो अगला पॉइंट बता रहा हूं, एक्चुअली जो प्लेसेंटा है ना, इट बिहेव एज ए अल्ट्रा फिल्टर। प्लेसेंटा बिहेव एज ए अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर, फिल्टर भी नहीं, अल्ट्रा फिल्टर बोल रहा है। अल्ट्रा फिल्टर का मतलब इसमें से ओनली वेरी फ्यू, बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल, अल्ट्रा मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन पास, वेरी माइक्रो पार्टिकल कैन पास फ्रॉम मदर ब्लड टू फीटस। अब बहुत सारे सब्सटेंस का मदर ब्लड से फीटस के पास आना होता है, और वो सब्सटेंस मदर ब्लड से फीटस में किसके थ्रू आएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू आएंगे। किसके थ्रू आएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू। तो हम प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करते हैं। अब प्लेसेंटा से क्या क्या, प्लेसेंटा से क्या क्या मदर ब्लड से फीटस के अंदर आता है। तो इसमें एक लिस्ट है आपकी, प्लेसेंटा से क्या क्या आएगा भाई, प्लेसेंटा से आपका आएगा नंबर 1, प्लेसेंटा से एक तो सोल्यूबल, प्लेसेंटा से अब मदर ब्लड से जो फीटस के पास आएंगे वो क्या क्या सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कौन से हैं। तो इसमें सोल्यूबल, जो सोल्यूबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक भी आएंगे और ऑर्गेनिक भी आएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आएंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आएंगे। इनऑर्गेनिक में तो क्या हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। लेट्स सी, इनऑर्गेनिक में तो नो नीड टू एक्सप्लेन, इनऑर्गेनिक के अंदर तो ये आयंस आ जाएंगे आपके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आएंगे, ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक में तो क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं which are required, जो डेवलपिंग फीटस है उसको जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो मदर ब्लड से लेगा। मदर ब्लड से फीटस के पास आएंगे थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा को क्या एक बैरियर है, प्लेसेंटा क्या है, एक बैरियर है किसके बीच में, मदर बॉडी या मदर ब्लड बोल दो या मदर बॉडी बोल दो एंड फीटस के बीच में। यानी सिंपल सा अगर मैं पॉइंट बताऊं, इसको आप अगर मदर बॉडी मान लो और इसको आप क्या मान लो, फीटस मान लो, तो मदर बॉडी से फीटस में जो भी सब्सटेंस आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वो आएगा प्लेसेंटा के थ्रू।
अब क्वेश्चन है कैसे आएगा, कौन से सब्सटेंस आएंगे, इनऑर्गेनिक भी आएंगे, ऑर्गेनिक भी आएंगे। कैसे आएंगे सब्सटेंस, कैसे आएंगे, तो जो सब्सटेंस का मदर बॉडी से या ब्लड से फिटस के पास आना है, थ्रू प्लेसेंटा आना है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। ध्यान से सुनना प्लीज, जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंस का, किसका, न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का, एंटीबॉडीज, गैसेस, वेस्ट, जितने और भी बहुत सारे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये जितने सब्सटेंस है ना, ये मदर बॉडी से प्लेसेंटा में, मदर बॉडी से फीटस के पास जाएंगे थ्रू प्लेसेंटा। कैसे, आइदर बाय एक्टिव और बाय पैसिव। लेट्स सी कैसे जाएंगे। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो मदर ब्लड से फीटस के पास जाएगा। ये आइदर बाय एक्टिव हो सकता है और बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब बाय द यूज ऑफ एनर्जी और विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। अब बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो एक्सचेंज होते हैं। एंटीबॉडीज मदर ब्लड से, मदर ब्लड से एंटीबॉडीज ऑफ फ्यू डिजीज, एंटीबॉडीज ऑफ डिजीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। तो कौन कौन सी डिजीज की एंटीबॉडी, ध्यान रख लेना। एंटीबॉडीज ऑफ डिप्थीरिया, एंटीबॉडीज ऑफ डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर, मीजल्स, एंटीबॉडी अगेंस्ट डिप्थीरिया, स्मॉलपॉक्स, स्कारलेट फीवर एंड मीजल्स। ये इनकी एंटीबॉडी अगर मदर ब्लड के अंदर है, इन डिजीज की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इन डिजीज की, अगर मदर की बॉडी में इन डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, तो ये एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ऑफ दीज डिजीज, ये एंटीबॉडी मदर से फिटस में चली जाएंगी, और फिटस, जो फिटस है, डेवलपिंग फिटस, ये जो चाइल्ड बने, बर्थ फिटस के बाद, फिटस आफ्टर पार्चुरेशन, फिटस को आफ्टर पार्चुरेशन क्या बोलेंगे, चाइल्ड। तो ये चाइल्ड है ना, बाय बर्थ, बाय बर्थ रेजिस्टेंट टू डिजीज होगा, क्योंकि इन डिजीज के अगेंस्ट चाइल्ड के अंदर ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज, क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज। अब जो अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना भाई, जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज ऑल्सो ए एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मतलब है प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, रिलीज द हार्मोन। मतलब जो प्लेसेंटा बना है ये हार्मोन रिलीज करता है। सिंपल सा पॉइंट है, व्हाई प्लेसेंटा इज आल्सो कॉल्ड ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर क्लियर है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है, स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन मदर बॉडी, मदर यूट्रस पार्ट एंड फिटस, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बना है, इट रिलीज मैनी हार्मोन। तो वो हार्मोन कौन से हैं भाई, हार्मोन है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। जो एचसीजी है, जो एचसीजी है, ये हार्मोन भी कौन रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, आप लोगों को बताया था, कौन है, ट्रोफोब्लास्ट। या ट्रोफोब्लास्ट से क्या, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बना है, फिटस बना है। तो फिटस में भी कौन है, कि आपको पता है जो ट्रोफोब्लास्ट पार्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन, और कोरियन से विलाई बनती है, और विलाई किससे बनी, कोरियन लेयर। क्योंकि कोरियन लेयर ही क्या छोड़ रही है, एचसीजी छोड़ रही है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखें तो भैया, जो ये हार्मोन है, जो हार्मोन है एचसीजी, इसको कौन रिलीज कर रहा है, प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है,
कब रिलीज होगा? जब प्लेसेंटा बनेगा, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा बन गई, इसका मतलब क्या है? प्रेगनेंसी श्योर है। तो उस टाइम पे ये प्लेसेंटा, डेवलपिंग प्लेसेंटा रिलीज एचसीजी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और ये एचसीजी एक्ट करेगा किसके ऊपर? कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। एचसीजी किस पे एक्ट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज रहेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी टाइम पे जो एचसीजी हार्मोन है वो कौन रिलीज कर रहा है? उसको रिलीज कर रहा है प्लेसेंटा। कौन रिलीज कर रहा है? प्लेसेंटा। और ये हार्मोन क्या करेगा भाई? ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पे वर्क करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है, नेक्स्ट जो हार्मोन है आपका रिलीज बाय प्लेसेंटा, वो है बेटा कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। This is also an important hormone which is released by placenta. It control the metabolism. जो next है कोरियोनिक, नेक्स्ट जो हार्मोन है आपका नेक्स्ट है कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन। नेक्स्ट है आपका इसका हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा इज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। It also release HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फुल फॉर्म देखें, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नाम से स्पष्ट है, प्लेसेंटल मींस रिलीज बाय प्लेसेंटा, और लैक्टोजन मींस इट वर्क ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। और it also, placenta also release the hormone relaxin at later stage of pregnancy. जो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है इसका काम है क्या रिलीज करना? करे बच्चों, रिलैक्सिन रिलीज करना। रिलैक्सिन का क्या रोल है? रिलैक्सिन हार्मोन का क्या रोल है? आई विल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन in the next topic that is called parturition. Point clear? तो ये जो मेन हार्मोन थे ये थे मेन हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा। अब जो अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, जो आपका नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर बसता है। स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ये डिस्कस कर लिए। अब जो मेजर फंक्शन है, वैसे तो मोस्टली मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार देखें फंक्शन क्या क्या है। Function of placenta. Next topic is function. जो मेन काम है प्लेसेंटा का वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो मेन काम है वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर ब्लड एंड फिटस ध्यान रखना, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है, क्या करवाना है? जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है किस किस के बीच में? मदर ब्लड एंड फिटस के बीच में, वो विदाउट मिक्सिंग करवाना है। वो क्या करवाना है? विदाउट मिक्सिंग। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक्सचेंज होगा लेकिन ब्लड मिक्स नहीं होगा। और ये एक्सचेंज में जो एक्सचेंज हो रहा है इट कैन बी टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन, इट कैन बी टेक प्लेस बाय पिनोसाइटोसिस, और इट कैन बी टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो गैसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होना है बिटवीन मदर ब्लड एंड फिटस,
एक्सचेंज होना है, डिफ्यूजन से होता है। वो किससे होना है? डिफ्यूजन से। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग से। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा? इसमें जो सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इन फोल्डिंग से, इनर फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और जिसके द्वारा लिक्विड सब्सटेंस, ये एक प्रकार से ना पिनोसाइटोसिस आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। पिनोसाइटोसिस एक मेथड है किसका? बल्क ट्रांसपोर्ट का। किसका? बल्क ट्रांसपोर्ट का। सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग हो जाएगी और बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल मूव इन बल्क, तो पिनोसाइटोसिस भी हो सकता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, स्पेशली जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह हैं। पिनोसाइटोसिस से किस का बेटा याद रख लेना, जो पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन्स और जो लिपिड्स, इन मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होना है वो पिनोसाइटोसिस से होता है। बड़ी अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर आपका मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे। मिनरल्स जो है, हार्मोन्स जो है, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, स्पेशली किसका? मिनरल्स का। और जो एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या? यूरिया। जो यूरिया है वो फिटस से जो यूरिया है वो कहाँ आएगा? मदर ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा? मदर ब्लड में। और अब मदर ब्लड से वो किडनी के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। यानी कि जो वेस्ट बाहर निकालना है वो काम किसका है? वो फिटस से वो वेस्ट कहाँ जाएगा? मदर ब्लड में जाएगा। ध्यान रखना ये पॉइंट। कोई भी वेस्ट है, एक्सचेंज जो होना है ना, ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो एक्सचेंज होना, फॉर एग्जांपल अगर डेवलपिंग फीटस को आयरन चाहिए, आयरन मॉलिक्यूल चाहिए, तो आयरन मॉलिक्यूल कहाँ से लेगा? डेवलपिंग फीटस जो आयरन मॉलिक्यूल है वो मदर ब्लड से ही तो लेगा। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के ब्लड में आयरन, हीमोग्लोबिन या आयरन कम हो जाता है, इसलिए फीमेल्स आर एडवाइज्ड टू टेक टैबलेट्स ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के अंदर क्या होता है? आयरन टैबलेट में नॉर्मली बोलते हैं। क्योंकि जो डेवलपिंग जो फीटस है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी रॉ मटेरियल हैं, वो सारे के सारे कहां से लेगा? मदर ब्लड से लेगा। कहां से लेगा? मदर ब्लड से। क्योंकि जो ध्यान रखना, मदर ब्लड का और फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स, मदर ब्लड और फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है। इनके बीच में एक अल्ट्रा फिल्टर है, उसका नाम क्या है? प्लेसेंटा है, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, फंक्शन की बात कर रहे थे, एक्सचेंज हो गया। दूसरा जो प्लेसेंटा है वो मेंटेन प्रेगनेंसी। हाउ प्लेसेंटा मेंटेन प्रेगनेंसी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अभी तो बताया, जो प्लेसेंटा इट रिलीज द हार्मोन एचसीजी, इट रिलीज द हार्मोन एचसीजी। और एचसीजी क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखेगा थ्रू प्रेगनेंसी। और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखेगा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा तो सीधी सी बात है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो क्या रहेगी? हाई रहेगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर बाई चांस प्रेगनेंसी टाइम पे ये एंडोमेट्रियम टूट जाए तो मिसकैरेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी अबॉर्ट। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट और ध्यान रखें, जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है वो एक साइड से तो किससे जुड़ा हुआ है? मदर यूट्राइन टिश्यू से। दूसरी साइड से प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ है? एम्ब्रियो से। थ्रू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है।
अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो किसके बीच में बना है, जो यूट्राइन टिश्यू और फिटस आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से जुड़ा होता है किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है थ्रू प्लेसेंटा विद मदर बॉडी। पॉइंट क्लियर। और इसी के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है। इसी के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा। अब जो ह्यूमन प्लेसेंटा है, दो बातें ध्यान रखना, वो हीमोकोरियल बोलते हैं इसको। ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल। इसका मतलब क्या है, हीमोकोरियल का मतलब होता है ब्लड सप्लाई है, और स्पेशली किससे डेवलप होता है, कोरियन से डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड हीमोकोरियल। क्यों, क्योंकि ये इसमें ब्लड सप्लाई है और ये कोरियन से डेवलप होता है। और ह्यूमन प्लेसेंटा को ना डेसिडियस प्लेसेंटा भी बोलते हैं। डेसिडियस का मतलब होता है, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा डेसिडियस लीफ। तो डेसिडियस लीफ वो लीफ होती हैं जो गिर जाती हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। तो सेम इज हियर, ह्यूमन प्लेसेंटा को डेसिडियस प्लेसेंटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्चुरेशन के बाद मोस्ट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कम्स आउट। प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन टिश्यू से टूट के अलग हो जाएगा और वो पार्चुरेशन के बाद फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इन पार्चुरेशन वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है ना, ये मेटाडिस्कोइडल होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा इज आल्सो सेड टू बी मेटाडिस्कोइडल। व्हाई, बड़ा ये तीन टर्म याद रखना। मेटाडिस्कोइडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो विलाई होती है, जो प्लेसेंटा बनेगा उस पे जो विलाई जो होंगी कि ट्रोफोब्लास्ट या कोरियन से बनती हैं, ये विलाई है ना एक पूरे पे नहीं होती, थ्रू आउट नहीं होती। विलाई आर प्रेजेंट ओनली ऑन स्पेसिफिक पार्ट। ये एक स्पेसिफिक पार्ट पे होती है, एक डिस्क लाइक पार्ट पे होती है, थोड़े से पार्ट पे होती हैं, इसलिए इसको मेटाडिस्कोइडल बोलते हैं। व्हाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज सेड टू बी मेटाडिस्कोइडल। ये किस बेस पे बोला है मेटाडिस्कोइडल, ये बोला है on the basis of presence of villi। भी विलाई कहाँ है, थ्रू आउट प्रेजेंट है या एट स्पेसिफिक पार्ट पे है। तो ह्यूमन के अंदर जो विलाई है दे आर प्रेजेंट एट ए स्पेसिफिक पार्ट, एक थोड़े से डिस्क लाइक पार्ट पे है, इसलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को हम मेटाडिस्कोइडल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि विलाई आर प्रेजेंट ऑन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये था प्लेसेंटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये था प्लेसेंटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसमें ये ध्यान रखना वेरियस हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में ध्यान रखना। रिलैक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है, प्लेसेंटा भी। और कल आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम देखेंगे रिलैक्सिन हार्मोन को ना ओवरी भी रिलीज करती है। ओवरी बोल दो या कॉर्पस ल्यूटियम, ये हम डिस्कस करेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें डोंट बी कंफ्यूज। अगर प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन को रिलीज कर रहा है ना, तो वो लेटर स्टेज पे रिलीज कर रहा है। कब कर रहा है, लेटर स्टेज पे। लेटर स्टेज वर्ड मैंने आपको बार बार बताया है यहाँ पे। लेटर स्टेज पे इसका क्या काम है, मतलब प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होने वाली होती है उस टाइम ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। कौन है, प्लेसेंटा। तो ये ज्यादा कुछ इसमें डायग्रामेटिकली बताने का नहीं था, ओरली ही बताने का था। आई ट्राई माय बेस्ट कि जो ओरली मेन पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो जाए। एक ये पॉइंट ध्यान रखना कि एक्सचेंज ऑफ जो सब्सटेंस है वो डिफ्यूजन से पिनोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा बना कैसे है। ह्यूमन प्लेसेंटा को हीमोकोरियल, डिस्कोइडल, मेटाडिस्कोइडल और कोरियोनिक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। कोरियोनिक प्लेसेंटा मतलब जो प्लेसेंटा बनाने का जो मेन फंक्शन है ना वो कोरियन का है। तो ये था हमारा ये लेक्चर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सभी को पता है सीबीएसई की तरफ से भी आपकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि सिलेबस कम होगा, डेफिनेटली होगा सिलेबस कम आपका। तो अगर हम थोड़ा उसको मान के चलेंगे, अब सिलेबस में से जो मेन यूनिट है वो नहीं हटाई जाएंगे, जैसे स्पेशली जेनेटिक्स है, बायोटेक है, ये यूनिट्स नहीं हटेंगे। तो क्योंकि ये यूनिट हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बर्थ कंट्रोल, वो एक छोटा सा चैप्टर है, वो एक ओरली समझाने का चैप्टर है, वो हम आफ्टर लॉकडाउन भी डिस्कस कर लेंगे। दैट चैप्टर विल टेक ओनली 2-3 मोर लेक्चर।
तो उसको मैं ओरली समझाने का चैप्टर है। अगर आपने सेकंड और थर्ड चैप्टर ढंग से स्टडी कर लिया तो फोर्थ चैप्टर में 2-3 ही मेन कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छे से बताने हैं। इस चैप्टर की सेक्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की हमारी एक वीडियो और बचती है, दैट्स कॉल्ड पार्चुरेशन। वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द जेनेटिक्स के आपके 2 मेन चैप्टर हैं जो हम इस जून मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे। यानी तब तक लॉकडाउन रहेगा जून और जुलाई में। हम अपनी जो मेन यूनिट है +2 की, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो अच्छी यूनिट है, जो टेक्निकल यूनिट भी है, समझाने की यूनिट है, जो मोस्टली क्वेश्चन कवर करती है नीट के अंदर, तो उस यूनिट को हम अगले टाइम में कवर करेंगे। ताकि ध्यान रखना कि फिर हम ऑफलाइन में जेनेटिक्स को नहीं करेंगे, हम जेनेटिक्स को यहीं पे क्लियर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट बोर्ड पे समझाएंगे। डोंट वरी, जेनेटिक्स बहुत इजी है अगर समझ में आ जाए तो, अदरवाइज बहुत मुश्किल अगर समझ में ना आए तो ये ध्यान रखना। जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने आप सभी को बाय मैसेज कन्वे कर दी थी कि जेनेटिक्स से पहले आपको क्या क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस आपको सभी को क्लियर हैं। थर्ड चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करें और जो डाउट्स आते हैं वो आप मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।